हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं जिसमें विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चलिए आगे बात करते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका डिफिनेशन क्या देंगे? जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काली गाय, अंधेरी रात, उजली कमीज, मोटा आदमी, कमजोर लड़का इत्यादि। ठीक है, ये क्या कह रही है? ये सारे वाक्य में आपको विशेषता नजर आ रही है। गाय कैसी है? काली। रात कैसी है? अंधेरी। कमीज कैसा है? तो उजली। ठीक है, आदमी कैसी है? तो मोटा। ठीक है, लड़का कैसा है? कमजोर। आइए आगे बात करते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, आइए बात करते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और स्वर्नामिक। ठीक है, चौथा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। गुणवाचक किसे कहते हैं? विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आइए इसके डिफिनेशन जानते हैं। गुणवाचक किसे कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, वह एक अच्छा आदमी है। ठीक है, रंग, काली टोपी, लाल रुमाल, आकार, उसका चेहरा गोल है, अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा दूध दो, पूरा आनंद आ गया, और घी लाओ, सब धान 22 पसेरी, कुछ रुपये दो। ये सारे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, थोड़ा बोल रहा है, पूरा बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है 22 पसेरी या कुछ। ये सब परिमाण के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, ये नोट्स के लिए क्वेश्चन। संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये दो, महीने के 30 दिन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? संख्या बता रहा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 रुपये दो, तो क्वांटिटी मतलब संख्या बता रहा 4। महीने में कितने दिन? 30। आइए बात करते हैं, स्वर्नामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो स्वर्नामिक विशेषण किसी संज्ञा के पहले आने वाले स्वर्नाम को स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, कोई पुस्तक ले लो, यह पुस्तक अच्छी है, वह नौकर नहीं आया। परिविशेषण क्या है, किसे कहते हैं? क्वेश्चन बना लीजिएगा। परिविशेषण के विशेषण को परिविशेषण कहते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। जैसे
राम बहुत तेज विद्यार्थी है। मतलब राम क्या है, एक लड़का है जो मतलब क्या है, विद्यार्थी है। वो क्या है, तेज है। लेकिन कितना तेज है, बहुत तेज है, ठीक ना। विशेषण का विशेषण बता रहा, तेज तो है लेकिन कितना, बहुत। बात समझ में आ रही। आगे आइए, कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। क्षेत्रीय बड़े साहसी होते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय लोग तो जानते हैं साहसी होते हैं, लेकिन बड़े साहसी होते हैं, मतलब विशेषण का विशेषण बता रहा है, ठीक है। आइए, सीता अत्यंत सुंदर है। मतलब क्या है, सीता सुंदर तो ऐसे बोलते तो ये भी विशेषण होता, लेकिन अत्यंत हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, विशेषण का विशेषण बताया। तो इसी को क्या कहते हैं, परिवेश विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों वाले शब्द परिविशेषण है। जितने भी आपका डार्केस्ट लिखा गया है ये परिविशेषण का उदाहरण है, ठीक है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको काला काला करके दिया है वो मोटा मोटा, ठीक है, परिविशेषण के उदाहरण है। परिविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा गया है। विशेष और विशेषण में संबंध। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। याद रखिएगा, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य से पहले आता है और कभी विशेष्य के बाद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। आइए पहला बात कर लेते हैं, विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लीजिए आप। विशेष्य विशेषण जो विशेषण विशेष से पहले आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे रमेश चंचल बालक है, ठीक है। रमेश कैसा बच्चा है, चंचल, मतलब नटखट है। दूसरा एग्जाम्पल है, सुनीता सुशील लड़की है। यहाँ सुनीता कैसी लड़की है, सुशील। विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, विशेष्य विशेषण है। आइए आगे बात करते हैं। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और लड़की के विशेषण है, ठीक है, जो संज्ञाओं और विशेष से पहले आए हैं। बात समझ में आई। आइए आगे बात करते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। इस वाक्यों में काला और आलसी ऐसे विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ता संज्ञा के बारे में बता रहा है, और क्रिया में देखिए, दूसरे क्रिया में क्या है, लड़का, ठीक है, संज्ञा है, और क्रिया के बीच आए हैं। कौन आए हैं, तो काला। क्रिया के बीच में क्या आए हैं, आलसी। तो यही चीज़ को बताया गया है। कुत्ता तो संज्ञा है, लेकिन इसका कार्य मतलब इसका विशेषण क्या है, तो काला। इसमें मेरा लड़का, लड़का का है, संज्ञा है, लेकिन आलसी इसका बीच में आया है, ठीक ना। तो इसी को बता रहा है, ठीक है। ये दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, आशा भली लड़की है, राजू गंदा लड़का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। तो मतलब जो पास में आएगा विशेषण या विशेष्य, उसी को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है ना, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, तो नए यहाँ बात हो रही है, ठीक है। नई धोती और कुर्ता, तो नई की बात हो रही, विशेषता इसमें क्या है, नई के बारे में, ठीक है।
विशेषणाओं की रूप रचना, मतलब विशेषणाओं की रूप रचना कैसे होती है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं डिटेल्स में। विशेषणाओं की रूप रचना निम्नलिखित अवस्थाओं में मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया प्रत्यय लगाकर होती है। देखिए पहला क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपका बात करा जाए, व्यक्तिवाचक पढ़े थे, विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुरी, इसमें क्या किया है, प्रत्यय लगाकर इसको पूरी कर दिए। मुरादाबाद, मुरादाबादी, इसमें भी क्या किए हैं, प्रत्यय लगा दिए हैं। गांधीवाद, इसमें भी क्या किए हैं, गांधी से गांधीवादी कर दिए। बात समझ में, प्रत्यय लगा दिए हैं। देख रहे हैं ना, ये इसका यूज करते हैं। क्रिया में क्या करते हैं, प्रत्यय का लगाकर बदलते हैं, ठीक है। जाति में आ जाइए, जातिवाचक संज्ञा से घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण, और शिक्षक से शिक्षकीय, और परिवार से पारिवारिक। ये सारे चीज़ क्या है, जाति के बारे में बात करता है। जैसे घर से घरेलू, ठीक है, पहाड़ से पहाड़ी, ये सब क्या मतलब एक दूसरे को डिनोट कर रहा है, ठीक ना। कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण। सर्वनाम से यह ऐसा, यह से इतने, यह से इतना, जो से जैसे, जितने, जितना, वह से जैसा, ठीक है, उतने, उतना। मतलब समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर यूज क्या किया गया है, इस्तेमाल क्या किया गया, देखिए यह से ऐसा, यह से ऐसा मतलब सर्वनामिक विशेषण है यहाँ, ठीक है। संख्यावाचक मतलब यहाँ से इतने, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बोल रहा है, इतना, परिमाण विशेषण है। जो से जैसा, जो से जैसा प्रकारवाचक विशेषण है। जितने, तो ये कैसा है, जितने मतलब संख्यावाचक विशेषण है। जितना परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाणवाचक में कौन आ जाएगा, जितना। वह से जैसा सर्वनामिक विशेषण है। उतने संख्यावाचक विशेषण है। उतना परिमाणवाचक विशेषण है। ये आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, जैसे कि कहीं पे यूज होता है वाक्य में, यहाँ से, ऐसा, इतने, ठीक है। तो ये सारा आपको पता कब चलेगा, जब आप इसको याद रखिएगा तब। आइए भाववाचक संज्ञा से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा से हम लोग जानेंगे कैसे बनता है। भाववाचक संज्ञा से भावनाओं से भावुक, बनावट से भावनावटी, एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म, कृपा से कृपालु इत्यादि। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। क्रिया से चलना से चालू, हंसना से हंसोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, उड़ना से उड़नछू, खेलना से खिलाड़ी,